बुचर एक खतरनाक क्रिएचर में तब्दील हो चुका है और इसके पास ट्यूमर से बनने वाले टेंटिकल्स की ऐसी पावर है जो किसी भी बड़े सूप को काट सकती है। लेकिन रुकिए, इसके पास एक और पावर भी हो सकती है जो इसको और ज्यादा पावरफुल बना देगी। जैसे कि एक्स मैन में सबसे खतरनाक म्यूटेंट्स को क्लास 5 म्यूटेंट की कैटेगरी में रखा जाता है, जैसे जीन ग्रे बन गई थी, तो ऐसे ही बुचर को आप समझ सकते हैं। तो इस पे हम आगे चल के बात करते हैं। दी बॉयज सीजन 5 में एक बड़ा मुकाबला होने वाला है बुचर और होमलैंडर के दरमियान। इसी सवाल ने मुद्दाओं को कंफ्यूज किया हुआ है कि ये बुचर और होमलैंडर की टक्कर कैसे होगी और क्या ये कॉमिक के जैसे एंड दिखाया जाएगा जिसमें बुचर ने होमलैंडर को मारा था और फिर वो अपनी टीम के पीछे भी पड़ जाता है, यानी वो सब सूप्स को खत्म करना चाहता है लेकिन एंड पर यूई के हाथों मरता है या खुद को इसके आगे पेश करता है। आप यूं भी समझ सकते हैं, क्योंकि वो यूई को मारना नहीं चाहता बल्कि उसके हाथों मरना चाहता है। तो ये तो कॉमिक में ऐसा हुआ था। तो ये बात तो आप सब जानते हैं कि होमलैंडर सुपरमैन जैसी पावर्स रखता है, लेकिन सुपरमैन जितना पावरफुल नहीं है। बट द बॉयज में ये अभी तक अपनी फुल पावर में नहीं लड़ा है, सिर्फ सोल्जर बॉय को छोड़ के, जिसके सामने ये अपनी पावर का खुल के इस्तेमाल करने वाला था। लेकिन बीच में बिली बुचर आ जाता है, जबकि सोल्जर बॉय बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो इन दोनों की ही सही फाइट नहीं दिखाई गई है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि होमलैंडर की अभी तक सही पावर नहीं दिखाई गई है, क्योंकि उसके मुकाबले में कोई ऐसा सूप अभी तक आया ही नहीं है जो सही मुकाबला कर सके और वो अपनी सही पावर का इस्तेमाल खुल के कर सके। सोल्जर बॉय, क्वीन मार्वी, द बुचर ने काफी अच्छी टक्कर दी थी होमलैंडर को। क्वीन मार्वी ने तो काफी अच्छी फाइट की है होमलैंडर के साथ। तो यहाँ पे हम ठीक से अभी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि होमलैंडर की पावर की क्या सीमा है। तो दूसरी तरफ अब द बुचर अपनी सही रियल फॉर्म में आ गया है। बुचर अपने टेंटिकल्स को यूज करके विक्टोरिया न्यूमन के टुकड़े कर देता है। तो यहाँ पे ये सवाल भी पैदा हुआ था कि विक्टोरिया न्यूमन ने अपनी पावर क्यों नहीं इस्तेमाल की है। विक्टोरिया न्यूमन इससे पहले कुछ अगर समझती, उसने पहले ही टेंटिकल उसकी आंखों के ऊपर लपेटा, यानी उसकी आंखें बंद कर देता है ताकि वो अपनी पावर का इस्तेमाल ना कर सके। और विक्टोरिया न्यूमन को आई थिंक ये अंदाजा नहीं होता है कि बुचर क्या करने वाला है उसके साथ, इसलिए वो मारी जाती है। लेकिन अगर इस चीज को यूं देखा जाए कि विक्टोरिया न्यूमन अपनी अगर पावर का इस्तेमाल करती भी बुचर के ऊपर, तो शायद वो वर्क ना करता, क्योंकि बुचर के अंदर एक ट्यूमर मौजूद है और ये ट्यूमर ही इस वक्त इतना ज्यादा पावरफुल है जो बुचर को ताकत दे रहा है और उसको हील भी कर देता है, उसके जख्मों को भी हील करता है फौरन से। और जैसे ही बुचर अपने अंदर मौजूद इस क्रीचर का साथ देना शुरू करता है तो उसकी बीमारी भी ठीक हो जाती है। तो इससे हमें ये समझने में आसानी होती है कि विक्टोरिया न्यूमन जिस पावर का इस्तेमाल करती है, वेन्स के अंदर दौड़ते हुए खून को वो मैनिपुलेट कर लेती है, जिसकी वजह से वो हेड को ब्लास्ट कर देती है, बॉडी के किसी भी पार्ट को वो हिट कर सकती है। तो बुचर के अंदर मौजूद ये ट्यूमर ये सब नहीं होने देगा। यानी इससे आपको एक ये बात समझ में आ जाती है कि बुचर इस वक्त बुलेट प्रूफ भी है, उसे अंदरूनी या बैरूनी तौर पे हिट नहीं किया जा सकता, डैमेज नहीं किया जा सकता। और अगर ये बात सही है कि होमलैंडर का हीट विजन भी बुचर के ऊपर काम नहीं करेगा, और जिस दूसरी पावर की मैं बात कर रहा था जो बुचर के पास मौजूद हो सकती है वो है हीट विजन, जैसे कि होमलैंडर मारता है और ये उसे फर्स्ट टाइम टेम्प भी यूज करने के बाद ताकत मिली थी, जिसके बाद बुचर ने होमलैंडर को अच्छी खासी टक्कर दे दी थी और वो पूरा मुकाबला करता है होमलैंडर के साथ। तो इसी टेम्प बी की वजह से बुचर को ट्यूमर हो जाता है, क्योंकि ये टेम्प बी का ही साइड इफेक्ट होता है जो उसकी बॉडी के ऊपर होता है। और बाद में फिर इस बीमारी को ठीक करने के लिए तो ये कंपाउंड भी ले लेता है। तो कंपाउंड भी बुचर के इस ट्यूमर के ऊपर असर करता है, जिसकी वजह से उसका ट्यूमर बिगड़ जाता है। तो बुचर के ये क्रिएचर बनने के पीछे राज ये है कि उसने पहले टेम्प बी लिया और उसके साइड इफेक्ट के बाद उसको ट्यूमर हो गया, और फिर उसको ठीक करने के लिए इसने कंपाउंड भी लिया और कंपाउंड भी का असर उस ट्यूमर के ऊपर हो जाता है। इसी वजह से बुचर बच जाता है और बुचर के अंदर जो चीज मौजूद होती है वो उसे देख भी लेता है, उसे फाइंड आउट कर लेता है। जब ये लोग विक्टोरिया न्यूमन के घर जाते हैं और वहां पे मौजूद लैब के अंदर एक रैबिट होता है जिसके ऊपर टेम्प बी का तजर्बा किया गया होता है, बुचर इस खरगोश को आजाद करता है और बाद में देखता है कि उसके पेट के अंदर से टेंटिकल्स निकल रहे हैं। तो वहां पे बुचर को पता लग जाता है कि उसके अंदर क्या चीज मौजूद है। अगर बुचर कंपाउंड भी ऐसे ही ले लेता तो उसका हाल भी कुछ यूई के फादर जैसा होता, क्योंकि उसने टेम्प बी यूज नहीं किया होता। तो कंपाउंड बी का असर उसकी बॉडी के ऊपर बहुत बुरा होता है, जिसकी वजह से यूई को अपने फादर को मारना पड़ जाता है। तो उस टेम्प बी की पावर भी बुचर के अंदर अभी तक अगर मौजूद है, जिससे वो होमलैंडर की तरह हीट विजन का इस्तेमाल करता है, तो बुचर की असली पावर
हमें नेक्स्ट आने वाले सीजन के अंदर दिखाई जा सकती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बुचर काफी हद तक होमलैंडर को सही टक्कर देने के लिए तैयार हो चुका है और वो होमलैंडर के लिए आसान हदफ नहीं होगा। और दूसरा, इस सीरीज का एंड मुझे नहीं लगता कि द बॉयज कॉमिक की तरह ये लोग करेंगे, और मजा भी तभी आएगा जब बुचर को नेक्स्ट लेवल पे एक ऐसा सूप दिखाया जाए जो होमलैंडर को सही टक्कर दे सके, और ये एंड कॉमिक के एंड से ज्यादा अच्छा और पावरफुल होगा और देखने वालों को भी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन इस फाइट के अंदर और लोगों का भी किरदार शामिल हो सकता है, जैसा कि द सोल्जर बॉय क्वीन मावी भी है, जो सीजन 3 में सोल्जर बॉय को पकड़ के बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाती है उसे खत्म करने के लिए। तो सोल्जर बॉय तो बच गया है, उसे सीजन 4 के एंड में दिखा दिया गया है। तो ऐसा मुमकिन हो सकता है कि क्वीन मावी भी हमें सीजन 5 के अंदर नजर आए, और क्वीन मावी भी होमलैंडर को मारना चाहती है। लेकिन ये बात तय लगती है कि बुचर होमलैंडर को मारने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर ये कॉमिक की तरह अपने दोस्तों को भी मारना चाहेगा, यानी वो दुनिया से सूप्स का खात्मा करना चाहेगा, तो बुचर एक बहुत बड़ा थ्रेट बन जाएगा अपने ही दोस्तों के लिए और तमाम सूप्स के लिए। तो इसका एंड भी मुझे कॉमिक से कुछ डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि वहाँ यूई की वजह से बुचर मर जाता है क्योंकि वो यूई को नहीं मारना चाहता। लेकिन यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट आ सकता है कि अगर क्वीन मावी वापस आती है तो क्वीन मावी बुचर के बच्चे की माँ भी बन के आ सकती है, क्योंकि बुचर और क्वीन मावी का रिलेशनशिप रह चुका है। और सीजन 5 में अगर क्वीन मावी आती है और वो बुचर के बच्चे के साथ आती है, तो हो सकता है एंड पे बुचर अपने बच्चे की वजह से अपना इरादा तब्दील कर ले और खुद पे काबू पा ले, और इस स्टोरी का एंड कुछ मुख्तलिफ हो जाए। सीजन 5 अभी आने में 2 साल लगेंगे, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग सीजन 5 की जो एपिसोड्स हैं वो 8 से ज्यादा बनाई जाएंगी। तो इससे पहले जनवरी रिलीज होगा, और इस बार फिर जनवरी के अंदर द बॉयज की स्टोरी को भी इन किया जा सकता है, यानी बुचर भी दिखाया जा सकता है जनवरी की नेक्स्ट आने वाली सीरीज के अंदर। तो आई होप आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।